हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन प्लीज रीड कीजिए आप। क्या कह रहा है भाई? देखो, v इजिकल्स टू के क्यू बाय होता है कि के क्यू समेशन बाय आर। ठीक है, तो टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जीरो आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर अपना बॉम्बे आ जाएगा। अगर आप रीड कर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली नॉन जीरो रहेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड कीजिए भाई वीडियो पॉज करके। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप जो होगा 1000 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब कर लो। 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब कर लो। आर का वैल्यू 10 आर के बराबर आ जाएगा भाई। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो ये है। बाद में क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल चार्ज एक स्मॉल ड्रॉपलेट के ऊपर क्यू है और बिगर ड्रॉप के ऊपर कितना है, 1000 क्यू है। ठीक है, तो v डैश अपॉन v कितना हो जाएगा, 1000 r अपॉन r हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बैठेगा, लगभग लगभग 100 बैठेगा, यानी कि v डैश की वैल्यू कितनी आई, 100 वोल्ट आ गई। ठीक है, जो छोटा ड्रॉपलेट है उसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है और जो बड़ा ड्रॉप है उसके ऊपर 1000 क्यू चार्ज है। ऐसे समझ लीजिए। थर्ड क्या कह रहा है भाई, थर्ड को पढ़ के देखिए। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी सिस्टम की, तो U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। के क्यू वन क्यू टू बाई आर लगा रहा हूँ ना, वो कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं। √2a इज इक्वल टू 0 कर दो, तो q का वैल्यू कितना आएगा, छोटे स्मॉल q का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, और और क्या कर सकते हैं भाई, डायग्राम में ये a है, ये a है, ये √2 है। ठीक है, ऐसे समझ लेना थोड़ा सा। तो q का वैल्यू माइनस क्यू √2 प्लस 1 आ जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर होगा। थर्ड का बॉम्बे बॉम्बे आ जाएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन आधा यहाँ दे रखा है और आधा यहाँ पर है भाई। तो इसको क्या बोल रहा है ये, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स लगेगा, दिख रहा है वो, तो डिफरेंशिएशन करना है भाई हमें। तो डी वी बाई डी एक्स कर लो, कितना आ रहा है, 8x आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स लगा लो। क्यू माइनस 8x कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। -2 × 10⁶ कर लो, -8 × 0.5 कर लो, 8 × 10⁻⁶ न्यूटन। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। फोर्थ का डेली आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ पोटेंशियल कितना देखा है, एक्स कमा वाई कमा जेड इंटू 4x² वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कह रहा है भाई, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। डेल वी बाय डेल एक्स को 8x हो जाएगा, डेल वी बाय डेल वाई को 0, डेल जेड को 0 कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करने पे -8x आई कैप, पॉइंट ले लीजिए 1,0,2, ई का वैल्यू आ जाएगा -8 आई कैप अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो फिफ्थ का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सिक्स्थ क्वेश्चन रीड कीजिए भाई। भाई मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा ताकि आप लोग शांति से बैठ के रीड कीजिए, मैं टाइम में जाता हूँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीड कर सकें। ठीक है, तो आप रीड कीजिए, मैं भी मन में रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कीजिए। वीडियो पॉज करके रीड कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। अब इसमें क्या होगा सिक्स में, कि करंट विल फ्लो इन द कनेक्टिंग वायर। क्यों होगा, ताकि एनर्जी डिक्रीजेस हो इन द फॉर्म ऑफ हीट वायर के थ्रू। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्स का डी मैच हो जाएगा अपना। सेवेंथ वाला तो सिंपल, द पोटेंशियल टू व्हिच डिपेंड्स ऑन द, ये तो ए एंड बी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। एट्थ क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लगा दो, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻³ कर दो, 8.85 10⁻12 कर दो। लगभग लगभग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड जिसकी 10.6 किलोमीटर होगी, इट विल शो दैट 1 फैराड विल बी नीडेड एंड इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैराड बहुत बड़ा होता है, छोटा मत समझिएगा इसको। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नाइन्थ क्वेश्चन पे आओ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लगाएंगे। स्मॉल डी बढ़ेगा तो C घटेगा। तो हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है ना? तो नाइन्थ का D हो जाएगा। 10th का क्या है भाई? 10th रीड कीजिए भाई। देखो इसमें C2 और C3 तो क्या है, पैरेलल है, तो V2 और V3 बराबर हो जाएंगे। और C1 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ये सीरीज में, तो V का वैल्यू V2 प्लस V1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर V का वैल्यू V1 प्लस V3 भी हो सकता है, और Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो हमारा 10th का ऑप्शन आ जाएगा C। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छे से। 11th को रीड कीजिए भाई। 11th क्या कह रहा है? 11th में हम ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल लगा लेते हैं। ठीक है, ये वी इनिशियल, सॉरी। अच्छा बेटा, आप लोगों की शीट में थोड़ा सा चेंजेस है। प्रिंट हार्ड कॉपी के अंदर 11th क्वेश्चन कोई दूसरा है, यहाँ पे अभी मॉड्यूल में दूसरा दिखा रहा है, तो इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे तो वर्क डन पूछा है, वहाँ कुछ और पूछा गया हुआ है, वहाँ ओमेगा से रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन भी घुसा दिया है उसमें। तो 11th का यहाँ क्या कह रहा है भाई? कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू दिस, प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस दिस। अच्छा, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्यू स्क्वायर बाय 2C लगा देते हैं, और C फाइनल माइनस C इनिशियल ले लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा भाई, लगभग लगभग आंसर कितना बैठेगा, ये बैठ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 12th क्या कह रहा है? 12th पढ़िएगा। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, तो ड्रॉ कर ले डायग्राम पहले। चारों पॉजिटिव ही है क्या? हाँ, पॉजिटिव ही है। 4 कॉमा प्लस 2 है, यहाँ पे भी क्यू है। 0 कॉमा 2, 0 कॉमा माइनस 2। क्या बोला है भाई साहब ने निकालने के लिए? पोटेंशियल बोला है ओरिजिन पे, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई टू, के क्यू बाई टू, के क्यू बाई √20 प्लस के क्यू बाई √20, ऐसे कर ले। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो जीरो होता है, के क्यू 1 प्लस 1/√5 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना लगेगा? फिफ्थ चार्ज क्यू को ओरिजिन पे रखने के लिए W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1/√5, इतना लग जाएगा भाई, लगभग 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 बॉम्बे आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया। 13 क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये इसका डेरिवेशन होता है, आईआईटी एडवांस में भी पूछा जा चुका है ये, तो जिसको फॉर्मूला याद है वो तो कर लेगा, और डिराइव करने बैठोगे तो बेटा पेपर छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन कराता हूँ अब इसको। आप पहले वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ये। देखो, इसका डेरिवेशन कर ही लेते हैं हम एक बार। डायरेक्ट चाहो तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखा सकता हूँ ऐसे तो, पर अब कर लेते हैं चलो। ये पूरा डी दे रखा है, वाई पे हमने जाकर के छोटी सी स्ट्रिप मानी है, ये एक्स है, टोटल ए दे रखा है। तो हमें पता है वाई बाय एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई ए के बराबर। तो लगभग लगभग वाई का वैल्यू डी बाई ए एक्स मिल जाएगा। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू डी बाई ए डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन डी सी कर लीजिए, वाई अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स प्लस डी माइनस वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स। 1 अपॉन डी सी है इज इक्वल टू वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बी एक्स वाई बाय के प्लस डी माइनस वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी सी करना है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स ले लीजिए। जिन बच्चों को कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं एक बार कमेंट्स में देखता रहूँगा। फिर जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, या फिर चैट पे भेज दीजिए मुझे, जो ग्रुप बना रखा है उसमें भी भेज सकते हैं। 0 से डी इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी प्लस वाई 1 अपॉन के माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो लगभग लगभग कैलकुलेशन टफ होती जा रही है। ln डी प्लस वाई आएगा, 1/k-1 आएगा, 0 से d आएगा, k एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर आएगा, 1 माइनस k आएगा, d आएगा, ln आएगा, d प्लस d 1/k-1/d आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 1 माइनस k आ जाएगा, यहाँ पे d ln 1/k आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ln k आएगा या k-1 d आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बैठेगा। इससे देखो मैच भी करेगा, अपने ऑप्शन से मैच भी करेगा, बॉम्बे से मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे बैठेगा। 14th आप चाहो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लेना, डिराइव करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। 14th को पढ़िए, अभी क्या कह रहा है, पॉज करके पढ़िए वीडियो। ये लगा सकते हैं -1 सी एप्सिलॉन नॉट 2 kc सी एप्सिलॉन नॉट 2c, नहीं सॉरी ऐसे नहीं करो, इसको आप लीजिए। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करो आप ना, 2 kc तो वो दे ही रखा है अपने को, और q की जगह भी आप ही लिख लो, सी वी q² 2c लगाते हैं। ठीक है, ये लगा लेते हैं, तो v²c 2k-1/k, इसको सॉल्व कर लो। लगभग लगभग जो भी सॉल्व करोगे अब बैठ जाएगा आंसर, जूल में या पिको जूल में जिसमें भी आ रहा है उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, 15th क्या कह रहा है भाई, 15th रीड ऑन कीजिए। देखो 15 इस थ्योरी के ऊपर है कि जब दो कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट करते हैं वायर से, तो दोनों में पोटेंशियल चार्ज तब तक बहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, और कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होता ही है। तो हीट की फॉर्म में जो होगा, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, C1 C2 ट्वाइस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये लगेगा। तो V2 को 0 कर दो, V1 को V0 ले लीजिए। ठीक है, तो C1 का वैल्यू C ले लीजिए, C2 का वैल्यू C/2 ले लीजिए। तो कितना लॉस ऑफ हीट आया, C इंटू C/2 ट्वाइस C प्लस C/2 हो जाएगा, V0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लगभग लगभग कितना आएगा, C/6 V0 स्क्वायर आएगा। तो हीट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/6 CV0 स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 16th रीड ऑन कीजिए भाई, 16th क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन को रीड ऑन कीजिए। दो मेटेलिक हॉलो स्फीयर है, चार्ज दे रखा है Q1 Q2, रेडियस R4R है। तो इनके ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इनर सरफेस एट ए मान लीजिए। तो VA कितना हो गया, KQ1 R KQ2/4R। ठीक है, पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस कितना हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, टोटल पोटेंशियल बोल लीजिए आप। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो VB इज इक्वल्स टू KQ1/4R प्लस KQ2/4R। के 1/4π है अपना। ठीक है, डायग्राम चाहो तो डायग्राम बना लो भाई, आर ले लीजिए, 4R ले लीजिए, ए पॉइंट ले लीजिए, बी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे समझा रहा हूँ मैं, डायग्राम शायद से नीचे दे रखा है यहाँ पे। VA माइनस VB हो जाएगा, 3/4 KQ1/R हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जैसा भी आंसर बैठेगा आपका। 16th हमारा यही हो जाएगा। 17 देखिए, 17th क्या कह रहा है भाई, 17 भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो पहले तो डायग्राम बना लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू हो जाएगा। तो जब चार्ज क्यू इनर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के पास था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, KQ/R²। तो E डॉट डी आर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। जब -4Q गिवन, -4Q दिया गया हॉलो शेल को, तो कितना हो जाएगा, when -4Q is given to the hollow shell।
तो कितना हो जाएगा भाई, सेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सरफेस विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अनचेंज रहेगी भैया, तो यहाँ पे वापस से के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख लीजिएगा। देयरफॉर फील्ड रिमेन अनचेंज्ड, फील्ड रिमेन अनचेंज्ड। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल ये जीरो रहेगा। शेल के बीच में होती नहीं है भैया, शेल के अंदर होती नहीं है, सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between the surfaces will remain unchanged, will remain unchanged। तो E डॉट डी आर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इसका लगभग लगभग आंसर 17 तक क्या आएगा, दिल्ली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। न्यूमेरिकल वैल्यूज पे आइए भैया, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कह रहे हैं, इसको तो सॉल्व करना पड़ेंगे पूरे एक को। चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है सर, 6 और 4 पैरेलल में है, तो चार्ज कंजर्वेशन लगा दो भाई। चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, चार्ज कंजर्वेशन लगा देंगे तो लगभग लगभग 18 आ जाएगा। तो चार्ज इज आस्क्ड ऑन द राइट प्लेट, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 19th को रीड कर लीजिए भाई। डाइलेक्ट्रिक लगा दे तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है। ई का वैल्यू वी बाई डी है, तो सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए ई बाई वी आ जाएगा। 15 इंटू 10 की पावर माइनस 12 दे रखा है, k इंटू 8.86 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर 6 500 दे रखा है। तो k का वैल्यू लगभग लगभग 8.5 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है सर, 20 पे आ जाओ। 20 क्या कह रहा है भाई, Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, यहाँ कितना चार्जेस है, ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, और यहाँ कितना है, माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू कितना होता है, Q बाई सी होता है, Q1 माइनस Q2 बाई 2 सी हो जाएगा भाई, और सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले आओ। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा, लगभग लगभग 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 1 आंसर आएगा इसका। 21 में क्या कह रहा है भाई, E इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी कह रहा है। तो 20x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 माइनस 5 से 1 20x प्लस 10 dx हो जाएगा। सॉल्व कर लो, लगभग लगभग 180 आंसर आ जाएगा। 21st में ये बैठ जाएगा मामला। ठीक है, अभी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 180 ले लीजिए। 22 क्या कह रहा है भाई, 22 रीड डाउन कर लीजिए। 21 ऊपर आधा दे रखा है, ऐसे यहाँ से जिनको नहीं दिखा वो ऐसे दिख सकते हैं। 22 क्या कह रहा है, देखो स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर में करंट होगा नहीं, तो 2 ओम और 10 ओम वाले तो सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सीरीज में जाएंगे तो 12 हो जाएगा। ये 12 वाला 4 ओम के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, और इनका कंबाइंड कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 12 प्लस 4। यहाँ तक समझो गणित। और अब ये जो भी नेट आंसर आएगा ये सीरीज में होगा, इज इन सीरीज विद 6 ओम। I is equals to V by R, 72 6 प्लस 12 इंटू 4। इसको सॉल्व करो,
8 एम्पियर आएगा। फिर बता देता हूँ, 2 ओम और 10 ओम तो सीरीज में, जोड़ दो 12 ओम होता है। ये 12 ओम, ये 12 ओम क्या होगा भैया, पैरेलल में होगा 4 ओम से, तो नेट निकाल दो इसका, जो भी आएगा पैरेलल का फॉर्मूला, और फिर ये जो नेट आएगा ये सीरीज में 6 ओम के साथ। ठीक है, करंट आ गया। करंट आ गया तो भाई करंट इन आई इन 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो गया, आई डैश 4 + 12 × 8 कर लो, 2 एम्पियर आ जाएगा आंसर। लफड़ाई खत्म। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकालना हो, V = आई डैश आर ले लीजिए, 2 × 10 20 वोल्ट लीजिए, चार्ज हो जाएगा ऑन कैपेसिटर CV 10 × 20 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, लफड़ाई खत्म। आ गया। 23 पे आ जाओ। 23 क्या कह रहा है भाई, 23 पे आ जाइए। ये वही क्वेश्चन हो गया बेटा वापस से, अभी करा ही था। आर का वैल्यू 10R हो जाएगा, V = KQ/R है, V डैश क्या हो जाएगा, KQ/R × 1000 कर लेना, सेम आंसर आएगा, सब कुछ सेम 100। इसकी फाइनल आंसर है। कर रखा है भाई 23, अपन ने रिपीटेड है। 24 पे आ जाओ। 24 क्या कह रहा है भाई, देखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर या ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो भी 10 वोल्ट ही रहेगा आंसर, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। 25 क्या कह रहा है भाई, 25 इनर सरफेस को तो ग्राउंड कर रखा है, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो नेट चार्ज सारा का सारा आइसोलेटेड आउटर स्फीयर पे होगा, और वो कितना हो जाएगा, वो भी 0 होगा। नेट चार्ज आइसोलेटेड outer sphere is 0, तो let charge on inner sphere be q dash। तो पोटेंशियल कितना आएगा सेंटर ऑफ इनर स्फीयर पे, KQ-A प्लस KQ/4A 0 कर देना, तो Q डैश का वैल्यू कितना आ गया, -Q/4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 25 ही हो जाता है। आगे बढ़िए भाई, 25 ही है, 25 क्वेश्चन है, तो ये हमारे आंसर की पूरी होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।